अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका भाई ज़हीर अब्बास और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मदनी ऑटो एंड टेक्निकलिटीज़। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि इस मैग्नेट कोयल कड़े के कैसे हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस कोयल कड़े से करंट होता हुआ प्लग तक जाके पहुंचता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। तो चलें दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ सामान रखा हुआ है जिसमें हमारे पास ये एक मैग्नेट कोयल कड़ा है, उसके पास ये CDI यूनिट है, इलेक्ट्रीफायर है, ये वायरिंग है और ये इग्निशन कोयल है। तो इस सामान को मैंने यहाँ इसलिए रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके कि कैसे मैग्नेट कोयल की वायरिंग की जाती है। अब आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये मैग्नेट कोयल है और मैग्नेट कोयल से ये तारें आ रही हैं और ये 6 तारें हैं। ये ग्रिप बनी हुई है और इसमें एक ये तार आ रही है। थोड़ा सा इन तारों के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो पीले कलर की तार आ रही है इसमें हेडलाइट का करंट आता है। ये वाइट कलर की जो तार आ रही है इसमें बैटरी चार्जिंग का करंट आता है। ये न्यूट्रल लाइट की तार है। ये जो ब्लू कलर की तार आ रही है जिसमें वाइट लाइन लगी हुई है, ये तार स्पर्शल कोयल से आ रही है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये यहाँ से होती हुई यहाँ तक आ गई है। इसमें एक ये सब्ज़ कलर की तार आ रही है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये सब्ज़ कलर की तार आ रही है, ये तार ग्राउंड की तार है। अब चलते हैं वायरिंग की तरफ। यहाँ पे आप देखें तो सेम उसी कलर की तारें आ रही हैं जैसी कि इस मैग्नेट कोयल से आ रही हैं। तो ये इसी की ग्रिप बनी हुई है। इस ग्रिप को हम इस ग्रिप के अंदर लगा देंगे। अब आप देखें तो वाइट के साथ वाइट टच हो गई है, येलो के साथ येलो, ब्लू के साथ ये ब्लू टच हो रही है। और दूसरी साइड पर तरफ आए तो इसी तरह ग्रीन के साथ ग्रीन टच हो गई है और ब्लू के साथ ब्लू। अब इसमें बच गई ये एक तार, ये ब्लैक कलर की तार है जिसमें रेड कलर की लाइन लगी हुई होती है। ये मेन स्टार्टिंग का करंट होता है। और सेम इसी कलर की तार यहाँ आपको वायरिंग में मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर की तार है और रेड कलर की इसमें लाइन लगी हुई है। इस तार को इस ग्रिप के अंदर लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये वायरिंग ख़त्म होती है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो एक तार यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिलेगी। ये तार न्यूट्रल लाइट की है, इंजन के अंदर न्यूट्रल स्विच लगा होता है, ये तार उसके अंदर लग जाती है। अब इस तरफ आते हैं, ये आपको ग्रिप नज़र आ रही होगी वाइट। इस ग्रिप में भी आप देखें तो यहाँ ब्लू कलर की एक तार है जिसमें वाइट लाइन लगी हुई है। ये तार पर्सल कोयर से आ रही है जो कि यहाँ से होती हुई सीधी इस ग्रिप से होती हुई इस जगह पे आ गई है। एक सब्ज़ कलर की तार है जो कि ग्राउंड की तार है। यहाँ पे आप देखें तो ये ब्लैक कलर की एक तार है जिसमें रेड लाइन लगी होती है। ये तार यहाँ स्टार्टिंग कोयल से होती हुई सीधा इस जगह पे आ जाती है। एक ब्लैक दूसरी है जिसमें येलो कलर की लाइन लगी होती है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये ब्लैक कलर की तार है और इसमें येलो लाइन लगी हुई है। ये स्टार्टिंग का करंट है जो कि यहाँ CDI यूनिट के अंदर चला जाता है और यहाँ से वापसी कन्वर्ट होके इस तार में आ जाता है और ये तार सीधी इग्निशन कोयल के अंदर चली जाती है। और इसमें दूसरी एक तार है ब्लैक कलर की है जिसमें वाइट लाइन लगी होती है। ये चाबी स्विच की तार है, ये सीधा चाबी स्विच की तरफ चली जाती है।
اب اس کو CDI یونٹ لگا لیتے ہیں. اس گرپ کے ساتھ یہ CDI یونٹ لگے گی. آگے چل کے دیکھتے ہیں تو یہاں ایک بڑی گرپ لگی ہوتی ہے. اس گرپ کا سٹارٹنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں یہ ہیڈ لائٹ کا کرنٹ آ جاتا ہے. یہ بیٹری کی کرنٹ کی تار آ رہی ہے اور یہاں واپسی کنورٹ ہو ریڈ تاروں میں بیٹری کا کرنٹ چلا جاتا ہے. اور یہ سبز تاریں جو ہیں یہ گراؤنڈ کی تاریں ہیں. تو اس کے ساتھ یہ الیکٹریفائر لگ جاتا ہے. اگر یہ نہ بھی ہو تو موٹر سائیکل اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کا تعلق صرف بیٹری اور ہیڈ لائٹ سے ہے. اب یہاں پہ 3 تاریں بچ گئی ہیں جن میں ایک تار یہ سبز کی ہے. یہاں آگے چھوٹی سی گرپ لگی ہوئی ہے. ایک یہ گراؤنڈ کی تار ہے جو موٹر سائیکل کی باڈی کے ساتھ کہیں بھی آپ لگا سکتے ہیں. اس پوری وائرنگ کو یہ ایک گراؤنڈ کی تار گراؤنڈ پہنچاتی ہے. اب بچ گئی ہیں یہاں پہ یہ 2 تاریں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ان 2 تاروں میں یہ ایک سبز کلر کی تار ہے. یہ گراؤنڈ کی تار ہے. اور ایک یہ بلیک کلر کی تار ہے جس میں یلو کلر کی لائن لگی ہوتی ہے. یہ تار یہاں سے آ رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تار یہاں سے آ رہی ہے CDI یونٹ سے. آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب میگنیٹ کوئل سے کرنٹ آتا ہوا اس CDI کی یونٹ کے اندر آتا ہے تو یہاں سے کنورٹ ہو کے اس کلر کی تار میں آ جاتا ہے اور یہ تار سیدھا اس جگہ پہ آ جاتی ہے. یہ اب ہم لیں گے اگنیشن کوئل. اگنیشن کوئل کے اندر آپ دیکھیں تو اس میں بھی بلیک کلر کی تار ہے جس کے اندر یلو کلر کی لائن لگی ہوتی ہے. یہ تار ہم اس تار کے ساتھ لگا دیں گے اور دوسری اس میں گراؤنڈ کی تار ہے. یہ جو اس کے ساتھ دوسری گراؤنڈ کی تار آ رہی ہے ان کو آپس میں جوڑ دیں گے. اور اب یہاں اگنیشن کوئل سے کرنٹ ہوتا ہوا سیدھا پلگ کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل سمپل سی اور آسان سی وائرنگ ہے جو کہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹارٹنگ کی وائرنگ کتنی آسان ہے اور یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں. کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں. شکریہ.